हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबीआई टुगेदर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। देखो, ऑलरेडी हमने डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस करके चैप्टर जो है स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कवर कर लिया है, राइट। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझा है और आपको आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक डिस्कस किया है। तो बेसिक अगर आपको आता है तो थोड़ा एडवांस में आप मतलब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने उसको देखा है वीडियो और आप अब ये देख रहे हैं, ठीक है। और आपको 2x2 डिटरमिनेंट ऑलरेडी निकालने आता है, राइट। हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है, 10th में 9th में, है कि नहीं। इसमें हम देखेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स, जो इसके पहले नहीं पढ़ा है और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाला है। 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो माइनर्स एंड को फैक्टर्स ये दोनों हम लोग किसका निकालते हैं? एलिमेंट्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? एलिमेंट्स का निकालते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का निकालते हैं। तो एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं? एलिमेंट्स जो इसके अंदर होते हैं ना, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है यहाँ पे, है कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो है और 3 कॉलम है। सो 3x3 इसका ऑर्डर है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। और माइनर को फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है बट दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों आपको निकालने आना चाहिए। इन जनरल मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखा है जिसका नाम दिया है मैंने ए, जिसको मैंने किससे नोट किया है? ए से। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है अच्छे से, है ना। इन जनरल हम कैसे इसको डिनोट करते हैं वो भी हमने देखा, राइट। अब हमें हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है? माइनर। और हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, पहले उसको समझना पड़ेगा निकालने के पहले, राइट। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है माइनर का और वहां पे कोफैक्टर का डेफिनेशन लिखा है। पहले हम समझते हैं माइनर क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने माइनर ऑफ AIJ लिखा है। इसका मतलब क्या है? इन जनरल हम लोग डिटरमिनेंट को के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको AIJ से डिनोट करते हैं, राइट, है ना। AIJ से इन जनरल हम लोग एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो सारे एलिमेंट्स अगर निकालना है तो इन जनरल मैं माइनर उसका डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। तो अगर आपको AIJ का माइनर निकालना है, इसका मतलब क्या है? देखो माइनर क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। याद रखो आप, माइनर क्या होता है? डिटरमिनेंट। माइनर भी डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। तो माइनर डिटरमिनेंट अगर होता है तो माइनर ऑफ AIJ क्या होगा? इट इज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम। क्या बोल रहा है? अगर आपको AIJ का माइनर निकालना है तो आप क्या करो? उसके रो और उसके कॉलम को निकाल दो, जो बचा है उसका डिटरमिनेंट निकालो, जो वैल्यू मिलेगा वो आपका माइनर है, समझा। और हमेशा डिटरमिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है ना। मतलब जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा। कभी भी जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे वहां पे डिटरमिनेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये तो ये पता ही होगा आपको, है ना। नहीं पता है तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जहां पे m, अगर मैं इसको नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करता हूं और n को नंबर ऑफ कॉलम से डिनोट करता हूं, तो डिटरमिनेंट किसका निकलेगा? जहां पे m = n होगा, समझे, ठीक है। और एक चीज मैंने यहां पे लिखा है कि अगर आपको माइनर ऑफ AIJ निकालना है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? MIJ। कैसे डिनोट करते हैं? MIJ। मतलब क्या कि समझो अगर मेरे को फॉर एग्जांपल समझो मेरे को A11 का माइनर निकालना है। किसका निकालना है? माइनर ऑफ A11 निकालना है। मतलब इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? M11 से, है ना। AIJ को MIJ से डिनोट करते हैं तो A11 को M11 से डिनोट करेंगे, राइट। तो माइनर ऑफ A11 M11 होता है। अब ये होता क्या है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। हमने देखा ना माइनर क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। तो डिटरमिनेंट है। कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग इसको? इट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब क्या कि M11 आप निकाल रहे हो ना, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। मतलब आप इसका माइनर निकाल रहे हो, राइट। तो इसका रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, है ना। A4 लिख दो यहां पे। सिंपल,
है ना। अब इसका डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है, मतलब क्या, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, समझे। तो ये है माइनर ऑफ A11, मतलब क्या, M11, ठीक है। मैं किसी और का भी निकालता हूं, मैं A23 का निकालता हूं, ठीक है। A23 का कैसे निकालोगे, माइनर ऑफ A23 कैसे निकालोगे, मतलब M23 है कि नहीं, माइनर ऑफ A23 मतलब M23, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट M23 कहां पे है, यहां पे, राइट। इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, समझ दिख रहा है, ये देखो क्या बचा, इसको लिख लो, है ना। सो A11 A12 एंड देन A31 A32, समझे। फिर इसको आपको फाइंड आउट करने आता है, राइट। कोई और निकाल के भी देख लेते हैं जिससे हमारा माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एटलीस्ट, राइट। किसका निकालें, A32 का निकालते हैं, ठीक है। सो माइनर ऑफ A32 मतलब क्या कि M32, समझे। कैसे निकालोगे M32 का माइनर, मतलब A32 का माइनर कैसे निकालोगे, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, लिख दो वहां पे A11 A13, देखो डिटरमिनेंट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सॉरी, A छोड़े ना तो A रहेगा दोनों, राइट। तो A21 एंड A23, ठीक है। तो समझो अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो माइनर 2x2 का आपका मिलेगा, समझे। तो ऐसे माइनर निकालते हैं, एकदम सिंपल है कि नहीं। तो ऐसे आपको सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना है ना, ऐसे आपको सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। तो अभी तक मैंने जो भी बोर्ड पे लिखा है, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा ऐसे, क्योंकि ये इन जनरल नोटेशन है, इंपॉर्टेंट है। हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें ये काम करेगा, है ना, रेफर करने के लिए काम करेगा। तो मैं इसको रफ कर दूं। तो इन जनरल अगर मैं माइनर ऑफ ए लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, मतलब माइनर ऑफ इस पूरे मैट्रिक्स का ही माइनर, डिटरमिनेंट का ही पूरा माइनर लिख रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा, क्या क्या होंगे इसके माइनर्स, M11, राइट, M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 एंड M33, समझे। इसको मैं अगर मैट्रिक्स में लिखूं तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो माइनर ऑफ इसका हमने निकाला तो ए निकला, ठीक है। माइनर क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, आप नोट डाउन कर लो उसे, ओके। तो हमने डिटरमिनेंट निकाला। अब नेक्स्ट है हमारा कोफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, देखो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, कोफैक्टर ऑफ AIJ अगर आपको निकालना है, मतलब क्या, AIJ मतलब इन जनरल, है ना। तो कोफैक्टर ऑफ AIJ अगर आपको निकालना है तो इन उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इन जनरल CIJ से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं, CIJ, समझा क्या। देखो माइनर ऑफ AIJ निकालना था तो MIJ से डिनोट किया, वैसे कोफैक्टर ऑफ AIJ निकालना है तो इन जनरल हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, CIJ से, समझा। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, -1 हमेशा आपको क्या करना है, -1 I और J जो भी रहेगा इन दोनों को ऐड कर दो ऊपर, I और J जो भी रहेगा उसको यहां पे ऐड कर दो। सो I प्लस J इंटू MIJ, क्या बोला, इंटू MIJ, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A11 का कोफैक्टर निकालू तो मतलब क्या कि कोफैक्टर ऑफ A11 में निकाल रहा हूं, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11 को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं, या फिर आप इसको ऐसा लिखो, है कि नहीं। कैसे निकालोगे, -1 जो भी यहां पे इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 इंटू, राइट, MIJ मतलब MI क्या है, 1 है, J क्या है, 1 है, सो 1 1, राइट। तो अब -1 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। M11 कैसे निकालोगे, M11 मतलब माइनर ऑफ
A11 है ना, M11 मतलब माइनर ऑफ A11, समझा ना। इसका मतलब क्या है, माइनर ऑफ A11, और माइनर ऑफ A11 अभी हम लोग ने निकाला था, राइट, है ना। कैसे निकाला था, इसका माइनर निकालना है ना, तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दो, बचा क्या, इसको लिख दो वहां पे डिटरमिनेंट में, है ना। सो डिटरमिनेंट क्या आएगा, A22, A23, A32, A33, राइट, सिंपल है ना। सो -1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस होगा, +1 होगा, राइट, मतलब मैं प्लस लिखूं चलेगा और प्लस नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, समझा ना। और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, राइट। देखो यहाँ पे इन जनरल मैंने इसको लिखा है, बट यहाँ पे नंबर्स रहेंगे, आप आराम से उसको मल्टीप्लाई करके जो भी फाइनल आंसर आएगा उसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। ओके, तो को फैक्टर ऑफ A11 हमने निकालना सीखा। कोई और निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ A23 निकालते हैं, ठीक है। A23 मतलब क्या कि C23 निकालना है, राइट। कैसे निकालोगे, -1 रेज टू, फॉर्मूला देखो, I प्लस जे, I और J क्या है 2 3, सो 2 + 3 इंटू MIJ 2 3, राइट। क्या होगा, -1 रेज टू 5 इंटू M23 मतलब माइनर ऑफ A23, राइट। M23 मतलब माइनर ऑफ A23, है ना। देखो AIJ मतलब माइनर ऑफ AIJ, सॉरी MIJ मतलब माइनर ऑफ AIJ, राइट। वैसे A23 या फिर M23 मतलब माइनर ऑफ A23। कैसे निकालोगे, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दो, ठीक है। तो बचा क्या, A11 A12 A31 A32 लिख दो यहाँ पे डिटरमिनेंट में, है ना। माइनर क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। सो A11 A12 एंड देन A31 A32, समझे। फिर इसको सॉल्व करने आपको आता है कि नहीं। क्या होगा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो -1 रेज टू जो आ रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है, साइन डिसाइड कर रहा है ना। यहां पे प्लस आया, यहां पे क्या आएगा, -1/5, ऑड नंबर है ना, सो -1/5 कितना आएगा, माइनस आएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, -1/i + j, सिर्फ साइन डिसाइड कर रहा है, समझ रहे हो क्या। मतलब माइनर अगर आपने निकाल लिया तो को फैक्टर में आपको क्या ऐड करना है, सिर्फ साइन ऐड करना है, समझा, सिर्फ साइन ऐड करना। और साइन कैसे डिसाइड करोगे, -1/i + j करके, है ना। जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करो और वो क्या है, आपका को फैक्टर है, सिंपल। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं को फैक्टर, और ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालना होता है। सारे एलिमेंट्स कितने, 9 एलिमेंट्स है, राइट। तो 9 एलिमेंट्स के हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। ओके, मैं क्या करता हूं ना, एक एग्जांपल लेता हूं, और हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना, सारे 3x3 का एक लूंगा मैं डिटरमिनेंट या फिर मैट्रिक्स लूंगा, जिसका हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे और को फैक्टर निकालेंगे, जिससे हमारा माइनर एंड को फैक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, और कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसा आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 -3 -2 0 4 5 -1 3, ठीक है। इसको मैं मैट्रिक्स से डिनोट करता हूं, चलेगा, चलेगा। देखो हम लोग मैट्रिक्स का ही माइनर और डिटर निकालते हैं, को फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स तो सेम होते हैं ना, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं मैट्रिक्स से डिनोट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका माइनर निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, माइनर और को फैक्टर, ठीक है। तो इन जनरल मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूं, मैं कंपेयर कर लेता हूं, ठीक है। कैसे, A11 A12 A13, राइट, एंड देन A21 A22 A23 A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। तो कंपेयर करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, राइट। 1 2 -3 -2 0 4 5 -1 3, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ आपको A22 क्या है, तो आप बोलोगे 0 है, A23 क्या है तो आप बोलोगे 4 है, A32 क्या है तो -1 है, समझे। तो कंपेयर करने पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि क्या कौन सा किसका एलिमेंट्स है ना।
अब हमें क्या करना है, सबका माइनर निकालना है, मतलब A11, A12, A13 सबका माइनर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसका नाम क्या है, A है, राइट। अगर मैं माइनर ऑफ A निकालूंगा तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा, M11, M12, M13, M21, M22, M23, राइट। इसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे अभी हमें पता नहीं है, जब आएंगे तब लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और वैसे हमें कोफैक्टर भी निकालना है, तो कोफैक्टर का भी मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए कैसे लिखोगे इसको, C11, C12, क्योंकि CI से डिनोट किया जाता है कोफैक्टर, राइट। C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो अभी हम लोग पहले क्या निकालते हैं, M11 निकालते हैं, मतलब क्या, माइनर ऑफ A11 निकालेंगे, ठीक है ना। तो माइनर ऑफ A11 कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट है ना, क्या होता है, इट इज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो, जो मिलेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो इसका निकाल लो ना अब, तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करो, क्या मिलेगा, ये दोनों मिलेगा, है ना, A22, A23, A32, A33। क्या एलिमेंट्स है यहाँ पे, ए है ना। सो 0, 4, -1, 3, ओके। क्या आएगा इसका, 0 इंटू 3 -1 इंटू 4, है ना, कितना आएगा, 0 + 4, राइट। सो M11 कितना आया, 4 आया, ओके। कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कोफैक्टर कैसे निकालोगे, कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब कि C11 है ना, कैसे निकालोगे, -1/i + j, 1 + 1 इंटू MIJ, है ना, MIJ मतलब 1, 1, राइट। सो -1/2 इंटू M11 अभी तो निकाले हम लोग, जस्ट कितना आया था, 4 आया था। सो दिस इज नथिंग बट -1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस, है ना, सो +4, समझा। तो यहां पे इसका आंसर कितना मिलेगा हमें, +4, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं +4, ठीक है। अब सेम दूसरा देखते हैं। माइनर ऑफ A12 मतलब कि M12, राइट। सो कैसे निकालोगे M12 कैसे निकालोगे, इसका माइनर निकाल लो, राइट। तो इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, है ना, M12 तो यही है ना, तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दो, बचा क्या, -2, 4, -2, 4, है ना, एंड देन 5, 3, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, -2 इंटू 3 -5 इंटू 4, तो कितना आएगा, -6 -20, कितना आएगा, -26, समझे। तो इसका आंसर कितना मिला हमें, M12 कितना मिला हमें, -26, समझा। अब हम इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। सो कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब क्या कि C12 कितना आएगा, -1/1 + 2 इंटू M12, राइट। तो कितना है, -1/1 + 2, 3 इंटू M12 कितना है, अभी हमने निकाला, -26, समझा। तो -1³ कितना होगा, -n -26 पहले से है, सो दिस इज नथिंग बट +26, ठीक है। तो यहां पे कितना आया, हमें कितना मिला, हमें +26, समझा।
अब हम लोग डायरेक्ट M13 भी निकाल लेते हैं। माइनर ऑफ A13 मतलब कि M13 कितना मिलेगा? M13 मतलब A है ना, इसका माइनर निकाल रहे हैं हम लोग, राइट। तो इसके रो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दो आप, तो बचा क्या? -2 0 5 -1 -2 0 5 -1 कितना आएगा? -2 इंटू -1 2 -5 इंटू 0 इज 0। सो कितना मिला हमको? 2 मिला, राइट। तो यहाँ पे कितना आया? 2 आया। फिर कोफैक्टर भी निकाल लो आप। कोफैक्टर ऑफ A13 मतलब क्या? C13 है ना, कितना आएगा? -1/1 + 3 इंटू M13। सो -1/1 + 3 कितना होगा? 4 एंड M13 अभी जस्ट मिला हमें, राइट। कितना मिला? 2 मिला। सो दिस इज 2। सो -1/4 कितना होगा? प्लस, और ये 2। हमें कितना मिला इसका आंसर यहाँ पे? +2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सबका निकालेंगे। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और बाकी सारे कितने अभी बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 और बचे हैं, तो 6 का और भी हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी फटाफट करेंगे, हमें समझ आ गया है कैसे करने का। सो गाइस, अभी हमें माइनर ऑफ M21 मतलब A21 निकालना, राइट, इसका माइनर। सो माइनर ऑफ A21 मतलब क्या? M21 कैसे निकालोगे? सेकेंड 21 है ना, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, राइट। यहां पे है ना, इसका निकाल रहे हो ना आप, देखो आप इसका निकाल रहे हो, राइट। तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या? 2 -3 -1 3। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। सो 2 -3 -1 3। ओके, कितना आएगा? 2 इंटू 3 6 -1 इंटू 3 इज 3। सो कितना आएगा? 3, राइट। तो हमें इसका आंसर कितना मिला? 3 मिला। अब वैसे हम लोग क्या निकालेंगे? C21 मतलब क्या? कोफैक्टर ऑफ A21, राइट। C21 कितना आएगा? -1/2 + 1 इंटू M21। ठीक है, -1/2 + 1 3 होगा। M21 कितना है? 3 है। सो -1/3 मतलब कि माइनस है ना, माइनस एंड 3, इसका मतलब कितना हो गया? -3, राइट। तो कोफैक्टर ऑफ A21 हमें कितना मिला? -3, राइट। अब यहां पे देखो आप, सेकेंड वाला माइनर ऑफ A22 कैसे निकालोगे आप? माइनर ऑफ A22 ए है ना, इसका माइनर कैसे निकालोगे? इसकी कॉलम और इसके रो को छोड़ दो आप, बचा क्या? 1 -3 5 3। उसका डिटरमिनेंट निकाल लो आप। सो 1 -3 5 3 कितना आएगा? 3 + 15 18, राइट। तो हमें यहाँ पे कितना मिला? 18 मिला। अगेन कोफैक्टर, -1/2 2 + 2 इंटू M22, राइट। सो -1/4 M22 कितना आएगा? आएगा मतलब आया है ऑलरेडी, 18 है ना। तो ये -1/4 कितना होगा? प्लस, सो +18, समझे। तो यहां पे हमें कितना मिलेगा? +18, राइट। माइनर ऑफ, अब इसका निकालना है माइनर, राइट, A23 का। दैट मीन्स M23 कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट 2 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। इसका रो और इसका कॉलम छोड़ो, बचा क्या? 1 2 5 -1 1 2 5 -1 है ना। तो कितना आएगा? 1 इंटू -1 -1 -5 इंटू 2 इज 10। सो दिस इज -11। ओके, कोफैक्टर कैसे निकालोगे? सिंपल है,
So this is C23 minus 1 raised to 2 plus 3 into M23 minus 1 raised to 5 into M23 कितना है -11, राइट। अब देखो माइनस 1 रेज टू 5 कितना है, माइनस होता है, राइट, और -11 ऑलरेडी है तो कितना हो गया है +11, समझे। तो C23 कितना आया +11, ओके। अब कितने बचे हैं, 3 और बचे हैं, राइट, उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो कितना, किसका निकालना, अभी इसका निकालना, राइट, A31 का। सो माइनर ऑफ A31 मतलब कि M31 क्या आएगा, इसका रो है ना, ये इसका निकाल रहे हो आप, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 2 - 3 0 4 लिख दो यहाँ पे। सो 2 - 3 0 4 कितना आएगा 8 एंड दिस इज 0, राइट। तो यहाँ पे कितना आया 8 आया। अगेन कोफैक्टर ऑफ A31 मतलब क्या C31, राइट। सो -1 रेज टू 3 + 1 है ना इंटू M31। सो -1 रेज टू 4 इंटू M31 कितना मिला आपको 8 मिला। सो -1 रेज टू 4 कितना होगा +1 इंटू 8, राइट। सो +1 इंटू 8 कितना हो जाएगा +8, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। सो कोफैक्टर ऑफ A31 कितना मिला हमें +8, यहाँ पे मैं +8 लिखता हूँ। मैं साइन के साथ क्यों लिख रहा हूँ मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। देखो इतना टाइम लग रहा है ना इसको सॉल्व करने में, इसका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, फटाक से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको तब समझेगा शॉर्टकट हमें, राइट। सो अब किसका निकालना है, इसका निकालना है। एक क्या है 32 है ना। सो माइनर ऑफ A32 तो कितना आएगा M32, दिस इज इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दो, बचा क्या 1 - 3 - 2 4 कितना आएगा 4 -2 इंटू -3 कितना होगा 6 हो जाएगा, राइट। माइनस पहले से रहता है, सो दिस इज -2। अब क्या निकालना है कोफैक्टर, -1 रेज टू 3 + 2 M32 कितना आएगा -1 रेज टू 3 + 2 इज 5, M32 कितना है -2। देखो -1 रेज टू 5 मतलब माइनस और -2 ऑलरेडी है, सो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा +2, राइट। तो यहाँ पे कितना है C32 कितना आया, मतलब कोफैक्टर ऑफ 32 2 आया, राइट, प्लस 2 आया है ना, राइट है। अब क्या है लास्ट बचा है माइनर ऑफ A33, राइट, मतलब M33 कितना आएगा, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दो, बचा क्या 1 2 -2 0, ठीक है। कितना आएगा 0 + 4 है ना, -2 इंटू 2 4 होता है, -4 होता है और माइनस पहले से रहता है बाहर, तो माइनस +4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है +4 आया। नाउ कोफैक्टर, थ्री + 3 कितना होता है 6 होता है M33, राइट। सो M33 कितना है, अभी हमें मिला है 4 है, राइट। सो -1 रेज टू पॉजिटिव इवन नंबर कितना होता है प्लस होता है, सो प्लस इंटू +4 कितना हो गया +4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिला +4। फाइनली हमें पूरा माइनर मिल गया और पूरा कोफैक्टर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शॉर्टकट। सो भाई शॉर्टकट क्या है इसमें,
मतलब क्या कि आपको माइनर तो निकालना पड़ेगा, राइट, बट को फैक्टर निकालने के लिए आपको इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। देखो एग्जाम में अगर पूछा जाता है और 4-5 मार्क्स के लिए पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको पूरा स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा और उसको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसी का मार्क्स है आपको, है कि नहीं। और वैसे आप वेरीफाई कर सकते हो शॉर्ट में फटाक से बाय यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। तो माइनर ऑफ, आपको माइनर तो ऑलरेडी पता ही है आपको, राइट, तो को फैक्टर कैसे निकालोगे, को फैक्टर का शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसी का को फैक्टर निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा, देखो क्या करो, आप प्लस से शुरू करो, है ना, इसका साइन प्लस से शुरू करो, क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, फिर से माइनस, फिर से प्लस, समझा क्या किया मैंने, प्लस से शुरू किया फिर ऑल्टरनेट, है ना। और अगर ये साइन देखोगे तो कोई शॉर्टकट नहीं है यार, सिंपल सी बात है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो -1 + 1 कितना होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखा है मैंने। और एक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, राइट, सो -1 + 2 कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिखा है तो मैंने यहाँ पे, और वैसे सबका लिखा है मैंने, है ना, इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, बट हम याद कर सकते हैं इसको, है ना, प्लस से शुरू करने का, फिर वैसे ही, और याद भी नहीं करना है, आपको समझना है। अगर आप समझ गए कैसे आया प्लस, तो बाकी सब भी समझ गए होंगे कैसे आया, ठीक है। अब रहा इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने की बात है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखोगे आप, सिंपल है ना, ये जो माइनर है ना, यही माइनर तो लिख रहे थे हम लोग यहाँ पे, है कि नहीं। को फैक्टर में क्या हो रहा था, ये साइन डिसाइड कर रहा था और ये माइनर मल्टीप्लाई हो रहा था उससे, तो साइन तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया, अब मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, माइनर के साथ। तो माइनर क्या है, देखो यहाँ पे मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, 4 जो भी है इसमें लिख दो यहाँ पे, 4 -26 2 3 18 -11 8 -2 4, है ना। तो अब फाइनली क्या मिलेगा हमें, +4, है ना, +26 +2 -3 18 11 8 2 4, राइट, चेक करो आप, है ना, सेम है, ओके। तो इस तरह से आप, अगर आप माइनर ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया है ना, माइनर आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो आप डायरेक्ट को फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ओके। देखो एक क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने माइनर और को फैक्टर हमने देखा कि इतना ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं थी। बात किसकी है, प्रैक्टिस की बात है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फास्ट आप इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक आगे बहुत यूज होने वाला है और आपको इस पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन और उठाओ और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। 1-2 मैं होमवर्क दूंगा और मैं खुद अभी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तो वहाँ पे डिस्कस भी करूंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपको भी ट्राई करना है, ओके। तो ए रहा को फैक्टर। मैं सेम क्वेश्चन दिया था डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में, क्या आपने फाइंड आउट किया, आई होप कि किया ही रहेगा, है ना। तो मैं ना डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट को माइनर और कोफैक्टर से रिलेट करता हूं। कैसे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते थे, समझो कि मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, फर्स्ट रो ले रहा हूं, है ना। तो कैसे करते थे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो 1 × उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, 0 4 -1 3, देन -2, है ना, +2 था तो यहाँ पे माइनस आता है साइन, उसके कॉलम उसके रो को छोड़ो, बचा क्या, -2 5 4 3, एंड देन प्लस आता है और -3 है यहाँ पे, है ना। सो प्लस माइनस प्लस क्या आएगा, -2 0 5 -1। कैसे लिख रहा हूँ मैं सब, देखो इसका है ना, तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ रहा हूँ, राइट। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, -3 का, देखो ये -3 है ना, इसका माइनर में लिखा हूं यहां पे, मतलब -3 कहां पे है, M13 है, राइट। तो M13 का माइनर में लिखा हूं यहां पे, है कि नहीं। 2 है ना,
2 का माइनर लिखा हूं मैं, 2 कहां पे है, M12 राइट, तो M12 का माइनर लिखा है मैंने यहां पे। फिर 1 है, 1 का माइनर लिखा हूं मैं यहां पे, 1 क्या है, M11, सॉरी समझ रहे हो ना, A11 है राइट, सो M11 मैंने यहां पे लिखा है, मल्टीप्लाई किया राइट। दूसरी बात क्या है, साइन की बात है, तो यहां पे साइन क्या है, प्लस है, और यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है फिर से। तो अभी तो हमने देखा हो प्लस माइनस, प्लस क्या था, कोफैक्टर था राइट, कोफैक्टर था। मतलब क्या कि अगर मैं माइनर, देखो ये जो है M11 है ना, ये क्या है, M2 है, M12 है राइट, और ये क्या है, M13 है ना। अगर मैं इस साइन और इसको मिला दूं, अगर मैं साइन और इसको मिला दूं तो क्या बनता है, C11 बनता है ना। समझ रहे हो क्या आप, क्या आएगा इसमें, अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 और ये क्या आएगा, +4, सो यहाँ पे +4 आएगा, C11 का वैल्यू हमें, है ना। और ये जो 1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये क्या है, A11 है राइट, तो ये क्या है, A11 है, सो A11 का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, कितना है, 1 है, ठीक है। अब वापस देखो यहाँ पे, ये क्या है, C12 है ना, मतलब क्या, माइनस, और ये कितना है, -2 × 3 इज -6, 5 × 4 इज -20, सो कितना हो गया है, -26, और -26 और ये माइनस यहाँ पे कितना है, +26 है ना। C12 कितना है, +26 है राइट, और ये 2 क्या है, A12 है ना, मतलब A12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट है, बीच में क्या है, प्लस कर दो सब जगह। A12 कितना है, A12 कितना है, 2 है राइट, एंड देन अगेन यहां पे चेक करो आप, ये क्या है, C13 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, A13 से हो रहा है राइट, सो A13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस, तो C13 अगर देखो तो क्या आएगा, प्लस, एंड दिस इज -2 × -1, दिस इज 2 -0, तो 2 आया राइट, और -3 पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज 2 एंड -3 पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट है, तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 52 -3 2 जा 6, तो कितना आएगा, 4 - 6 इज -2, -2 52 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट 50 आया। बट इसके अलावा आपने क्या नोटिस किया, एक और डेफिनेशन इसका निकला डिटरमिनेंट का, बाय यूजिंग कोफैक्टर एंड माइनर, और वो मैंने यहां पे लिख दिया है। समझे, मतलब क्या कि A11 × C1 प्लस A12 × C12 प्लस A13 × C13 करोगे तो आप डिटरमिनेंट मिल जाएगा। समझा क्या, देखो मैंने यहाँ पे A11 A12 A13 लिया है और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया है ना, और फिर ऐड कर दिया है, तो मतलब ये मैंने फर्स्ट रो कंसिडर किया राइट, फर्स्ट रो कंसिडर किया है ना, देखो A11 A12 A13 लिया है, मतलब फर्स्ट रो कंसिडर किया राइट। आप चाहिए तो आप C1 कॉलम 2 को ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, कॉलम 2 को लो आप, तो कॉलम 2 में क्या है, A12 है इंटू उसका कोफैक्टर राइट, सो C12 प्लस, और क्या है A22 इंटू C22, और क्या है A32 इंटू राइट, मैं कॉलम 2 को ले रहा हूं, ठीक है, A32 इंटू C32 है ना, सब कुछ हमारे पास है, चेक कर लेते हैं, देखते आता कि नहीं आंसर। A12 कितना है, 2 है, C12 कितना है, C12 26 है, प्लस A22 कितना है, 0 है राइट, और C22 कितना है, 18 है, A32 कितना है, -1 है,
और C32 कितना है, +2 है। क्या मिला हमें, 52, 26 इंटू 2 52, दिस इज 0 -2, कितना मिला, 50 मिला। समझा गया आपको? तो आप इस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब क्या है, डिटरमिनेंट के फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया किससे, अलोंग सेकंड कॉलम। और वैसे कितने अपने पास कितने वेस है, 2 वेस तो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व कर लिए बाय यूजिंग कोफैक्टर, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसके बेस पे। और बाकी और कितने वेस हैं, 4 और वेस हैं। मतलब टोटल कितने रोस हैं, 3 रोस हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल 6 है ना, 6 वेस पॉसिबल है। ओके, तो 6 वेस में आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है एक्चुअली, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मेथड डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का, वो एक्चुअली यही मेथड है ना। अगर आप देखे रहोगे तो मैंने समझाया आपको यहाँ पे। ओके, तो दिस इज हाउ वी फाइंड डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर, एंड दिस इज ऑल अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस, ठीक है। ये मैंने 3x3 मैट्रिक्स लेके डिस्कस किया, माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट किया, बट 2x2 के लिए भी सेम चीज अप्लाई होता है ना। 2x2 में क्या होगा, समझो कि अपने पास 2 3 3 2 रहेगा, समझो इसका है, तो अगर इसका मेरे को माइनर निकालना है, मतलब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, तो बचा क्या, 2 बचा, तो इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। और एक सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट हमेशा वही आता है। मतलब 2x2 की बात करूं तो डिटरमिनेंट निकालना, सॉरी माइनर निकालना और ईजी है ना, बहुत ईजी है। और कोफैक्टर निकालना हमें ऑलरेडी आता है ना, बाय यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक भी और फॉर्मूला से भी। तो ये फॉर्मूला जो है, ये 2 आपको याद रखना है जब तक पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा है। इस वीडियो हमने तो क्या माइनर्स एंड कोफैक्टर देखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसको लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू।